Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza. Welcome to my YouTube channel. I am a DNB resident in Obs and Gynae and this is my third year and मेरे एग्ज़ाम्स अभी जून में हैं। सो ये वीडियो मैं नीट एस्पायरेंट्स के लिए बना रही हूँ बिकॉज़ रिसेंटली मुझे कई कॉल्स आ रहे थे बच्चों के, क्योंकि नीट यूजी पास आने वाला है तो मैम कैसे प्रिपेयर करें। एंड देन नीट पीजी का भी डेट आ चुका है विच इज़ 30 अगस्त आई थिंक। सो आई माई सेल्फ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट SS ये नीट तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट या एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देयर इज़ ओनली वन फार्मूला विच इज़ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो सारे बच्चे डर रहे होते हैं उससे, हर बच्चे का यही एक होता है कि यार मेरा तो अभी सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ, एक बार ख़त्म हो जाएगा तब मैं पेपर सॉल्व करूँगी। अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं बट फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बट वो डिज़ायर्ड रैंक उनकी नहीं आ रही है। दिस इज़ बिकॉज हम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं बट हम बहुत ही गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। और दिस वन थिंग जो हर कोई बताता है, हर टीचर बताता है, बट हम लोग उसे इग्नोर करते हैं थिंकिंग कि अभी तो मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ तो मैं कैसे टेस्ट दूँ तो नहीं हो पाएगा मेरे से। बट यही सोच को आपको बदलना है। यही सोच है जो एक बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है और जो नहीं हो पा रहा है उनमें जो डिफ्रेंशिएट करती है वो यही है कि जो मीडियोकर बच्चा है या फिर जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो हमेशा अपने आप को ऐसा सोचता है कि मेरी प्रिपरेशन अभी इतनी नहीं है कि मैं टेस्ट दे पाऊँ, मैं GTs दूँ, और क्योंकि उससे हमेशा ये रहता है ना कि एक बार मेरा हो जाएगा तभी मैं टेस्ट दूँ, अदरवाइज़ वो टेस्ट देना बेकार होगा। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं प्लस टेस्ट देने हैं, जो भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो। मैंने तो मैरो यूज़ किया था फॉर नीट PG एंड नीट UG में मैंने आकाश ज्वाइन किया था। बट इनके जो GDs होते हैं मैरो के और जो आकाश में टेस्ट होते थे, ये सब मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे। तो व्हाट आई डिड, मैंने UG में भी किया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स किया था, बट मैं वो 3 घंटे में बैठ के नहीं करती थी एंड दैट वाज माय मिस्टेक। सेकंड थिंग है, मैंने MCQs इतने प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग क्या होता है 11th-12th में एंड प्लस ये ड्यूरिंग MBBS, इस सारे फेज़ में हम लोग सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स लिखते हैं तो हमें लिखने की आदत होती है, डायग्राम्स बनाने की आदत होती है। और फिर जब हमें एकदम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे शिफ्ट होना होता है ना, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट और हम लोग उससे भागते हैं। यही एक डिफरेंस है जो क्रिएट करता है उस बच्चे में जो 1000 रैंक लेके आ रहा है, उस बच्चे में जो 10,000 रैंक लेके आ रहा है। बोथ आर वर्किंग इक्वली हार्ड, या फिर वो बच्चा हो सकता है 10,000 रैंक वाला ज़्यादा मेहनत करना। नेवर बी रेडी फॉर एनी एग्ज़ाम। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो, है ना। बी इट बोर्ड एग्ज़ाम्स, बी इट नीट UG, बी इट नीट PG और इवन MBBS, है ना। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की, SSC की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको एक तो प्रीवियस 10 साल के पेपर उठा के देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी मैं DNB का एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं भी यही कर रही हूँ कि मुझे प्रीवियस 10 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर उनके आंसर्स ढूंढ के उनको लिख के नोट्स बना रहे हैं ना। तो यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बट टॉपिक रिपीट होते हैं और बार बार जब आप देखोगे ना इस साल का पेपर, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर, उसके पहले का पेपर, तो आपको खुद एक पैटर्न नज़र आएगा कि यार इस टॉपिक से तो बार बार आ रहा है, कभी ऐसे घुमा के पूछ रहा है, कभी ऐसे घुमा के पूछ रहा है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो और ये बोला जाता है ना कि 80% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। तो आपको वही करना है, वो 20% सिलेबस को उठाना है जो बार बार आ रहा है, उन पे अपनी मास्टरी करनी है। बिकॉज अगर वहाँ पे आप लैग करें और आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग पढ़ रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन आया था, ये कहाँ मिलेगा, आपको वो रेयर चीज़ नहीं पढ़नी है जो वंस इन अ वाइल आता है या फिर एकदम से नया टॉपिक आ गया। उसके लिए परेशान ही नहीं होना है। उसके लिए अगर आप रैंक 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप परेशान हो। अदरवाइज आई एम टॉकिंग टू the people who just want to get a seat, who just want their desired branch, और जो thousands में भी रैंक होगा तो फिर वो सेटिस्फाई होंगे बिकॉज उन्हें अपनी एक MBBS सीट मिल गई या फिर अपना डिज़ायर्ड ब्रांच मिल गया PG में, दे विल बी सेटिस्फाइड। उनका रैंक 1 का गोल नहीं है। तो और मैक्सिमम बच्चे इसी में ही होते हैं, जो रैंक 1 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो YouTube वीडियो भी नहीं देखेंगे बिकॉज दे नो व्हाट दे हैव टू डू। ओके, सो बच्चे अभी इन बिटवीन वाले ही परेशान होते हैं जो सिलेक्शन वाली रेंज में हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग टू देम, प्लीज़ चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं अभी मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ या फिर मेरे मार्क्स ख़राब आ जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा,
यही एक टाइम है जहाँ आपको रियलाइज़ करना है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आपको ये थॉट्स आएँ कि नहीं नहीं अभी रुक जाते हैं, अभी टेस्ट नहीं देते हैं, अभी पहले मेरा ये सिलेबस हो जाए तब करेंगे, अपने आप को वहीं पे पकड़ना है कि यही मेरी गलती है, मैं चाहे जितना पढ़ लूँ, अगर मैं टेस्ट नहीं दूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज अब यू नो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग। ठीक है, अब मैंने 1000 वीडियोस यूट्यूब पे देख ली थी। ठीक है, 1000 वीडियोस आप देख लो कैसे चलाते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपने बुक्स भी पढ़ लिया, आप सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लोगे, जब तक आप ड्राइविंग करके नहीं देखोगे आपको नहीं समझ आएगा कि आपको आता है या नहीं, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार आपने गाड़ी निकाली और आप फ्लुएंट हो गए, नहीं, हर दिन जब आप जाते हो आप करते हो प्रैक्टिस, तब जाके सब कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें आपको फिर वो देखनी नहीं पड़ेंगी। ओ माय गॉड क्लच कैसे लगाएंगे, ओ माय गॉड एक्सीलेटर किधर है या ब्रेक किधर है, तो वो आपका बार बार प्रैक्टिस करके सब कॉन्शियस लेवल पे आप ड्राइव करना शुरू कर देते हो। एंड सेम गोज़ विथ एनी एग्ज़ाम और एनी थिंग यू आर डूइंग। जो भी चीज़ आप एकदम रिफ्लेक्सली करना चाहते हो ना, कि आपको सोचना भी ना पड़े, उसकी आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। सिमिलर सिचुएशंस बना के देखो, अगर आप किसी ग्राउंड पे जाके गाड़ी चलाते हो तो वो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप रोड पे आते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। सेम यही होता है एग्ज़ाम्स में, है ना। जब आप एग्ज़ाम के सिनेरियो में इतना प्रेशर होता है, इतना कम टाइम होता है और आपका एटमॉस्फेयर आपके हिसाब से नहीं है, टेम्परेचर ऐसा नहीं है, बीच बीच में लोग परेशान कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो उस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप अपने रूम पे बैठ के घर वालों को सबको मना कर दिया, कोई नहीं आएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप 3 घंटे से लेके 4-5 घंटे में भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो इट्स वर्थलेस, है ना। I mean it's useless. So start creating the same situation which you get in your exam and then practice it. Every Sunday बैठ के एग्ज़ाम दो। मैंने तो हर दूसरे तीसरे दिन देना शुरू कर दिया था, और जब मुझे लगता था कि जीटी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स करती थी यार, और वो अवेलेबल होते हैं। मतलब प्रेप लैडर पे तो पीजी की बात कर रही हूँ, फ्री में थे, तो मैंने मैरो के सारे सॉल्व कर लिए, फिर मैंने प्रेप लैडर के सॉल्व किए, फिर मैंने अनअकैडमी पे देखा जो भी फ्री टेस्ट मुझे मिल रहा है, आई एम डूइंग इट, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर टॉपिक में आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है, और आप बार बार करते हो तो आपको आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें भी तो आप गलत कर रहे हो ना, तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आए हैं तो वो तो गलत होने नहीं है, प्लस टॉपिक्स भी आपके दिमाग में घुस जाते हैं कि अच्छा ये बार बार आ रहा है। तब जब आप अपनी नोट्स उठाते हो रिवीजन के लिए, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो जो क्वेश्चन आया हुआ है, रेदर देन कि ये लग रहा है ये आ सकता है या ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कॉपी खोलते हो तो आपको सब इंपॉर्टेंट लगता है, कुछ भी आ सकता है ना। बट आपको फोकस किस पे ज़्यादा करना है, आपकी एनर्जी आपको कहाँ ज़्यादा लगाना है, आपको पता होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम किए होते हो, है ना। प्लस MCQ की प्रैक्टिस करते हो। सो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हम लोग इग्नोर करते हैं, बस टालते हैं बेसिकली, कि राइट टाइम का वेट करते हैं। बट राइट टाइम जा चुका है, आपको पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, और अगर नहीं किया है तो स्टार्ट डूइंग इट नाउ, एंड ट्रस्ट मी इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी अगर नीट PG आने वाला है, नीट PG में तो फ़िलहाल टाइम है, बट नीट UG तो 1 महीने में ही है। अभी कुछ मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्वेश्चंस करो, उसका आंसर देखो, फिर क्वेश्चन करो, फिर आंसर देखो, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स बेसिकली करो 3 घंटे में बैठ के। ट्रस्ट में आप बताना, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, मैं लिख के दे रही हूँ, है ना। सो मुझे कमेंट्स में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, या वैसे तो यूट्यूब पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल कि आपको क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, टीचर्स भी आके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कंटेंट आपके पास बहुत है, आपको एग्जीक्यूट करना है ना। एंड दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि हम गलती क्या करते हैं, जो मैंने बताया मैंने की थी, और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। क्योंकि जब वो मुझे कॉल करके पूछ रहे होते तो मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर किए, आप टेस्ट दे रहे हो, एंड दे से नो आई एम नॉट रेडी। सो दिस इज़ द मिस्टेक, दिस इज़ वेयर यू आर लैकिंग, ओके। दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर, यू नो एवरीथिंग, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस आप प्रैक्टिस करो, ओके। चलो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आगे मुझे बताना एग्ज़ाम्स कैसे हुए, ठीक है।